मैं आपका मित्र हूँ, गुरु नहीं। ये मैं सभी को कहता हूँ। कहानी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कहानी आपकी, हमारी, सभी के जीवन की है, सभी की इच्छाओं से संबंधित है। एक बस में 50, 60, 70, 80 जितनी भी उसमें सीट होती हैं, वो खचाखच भरी हुई एक बस थी और वो अपने गंतव्य की तरफ जा रही थी। जो गंतव्य था उससे पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल से उस बस को निकलना था, तभी वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकती थी। उस दिन बारिश का मौसम था, तेज तेज बिजलियां तड़क रही थी और वो बस जब उस जंगल में एंटर हुई तो बिजलियां जोर जोर से बस की तरफ लपकने लगी। होता है ना, कई बार बिजली कड़कती रहती है और हम रास्ते में चलते रहते हैं या घर में रहते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में तो अक्सर बिजली कड़कती है। तो वो बिजली कड़क रही थी, बस चल रही थी, घना जंगल था, घने बादल थे। तो जब बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लगी तो उस ड्राइवर को कुछ सूझा। उसने बस को एक जगह रोका और सभी यात्रियों को कहा कि इस बस में किसी एक यात्री की मौत है, उसी के लिए बिजली बार बार बस की तरफ आ रही है। तो सभी यात्री चौंक गए। हो सकता है ड्राइवर को अनुभव हो, पहले उसने कोई सुना हो, देखा हो कि अगर किसी व्यक्ति पर बिजली गिरनी होती है तो वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन करती है। तो खैर उन्होंने एक निर्णय लिया, ड्राइवर साहब ने, कि साहब एक एक सवारी उतरेगी बस में से और वो वहाँ 50 मीटर दूर खड़ा एक पेड़ है, जंगल के बीचों बीच की बात है ये, उसको छू करके जो आएगा, एक एक आदमी जाएगा, उसको छू करके आएगा और जिस पर बिजली गिरनी होगी वो वहीं मर जाएगा, अदरवाइज ये सारी बस के लोग बच जाएंगे। ये अच्छी बात है। हम भी ऐसा सोचते हैं कि जब कोई खतरा चारों तरफ किसी एक की वजह से घूमता है तो हम कहते हैं भैया तू अलग हो जा, हम तो बच जाएंगे कम से कम। तो उसमें तो कोई ड्राइवर ने गलत तो किया नहीं। अब सभी घबरा गए कि कहीं मैं वो व्यक्ति ना हूँ, मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। लगता है ना, जब आपको एक ग्रुप में से अकेला छोड़ा जाए या आपको कोई टारगेट दे दिया जाए अकेले, तो आप घबरा जाते हैं और फिर अकेला भी मौत की तरफ आपको भेजा जाए तो घबरा जाएंगे आप। तो खैर एक एक करके मजबूरी बन गई, क्योंकि सभी को इस प्रोसेस से गुजरना था। जाते रहे, टच करके आते रहे, जाते रहे, टच करके आते रहे। अब सोच करके देखिए, आखिरी में कोई आदमी बचता है तो उसको कितनी घबराहट होगी कि ये सारे लोग तो बच गए, अब मैं ही हूँ ऐसा आदमी, मुझे ही मरना पड़ेगा। और मौत से सभी डरते हैं, चाहे पशु पक्षी, कीट पतंगे, इंसान, सभी। क्योंकि सब बेशक कुछ भी कहें, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ये भी पता है सबको कि मौत निश्चित है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो आखिर वाले आदमी को अब वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन सभी घबरा रहे थे कि इसकी वजह से हम मारे जाएंगे, और उन्होंने उसको जबरदस्ती धक्का दे दे करके भेज दिया। अब जब आपको ऐसे लगने लगता है कि भैया अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, आपका कोई सहयोग ही नहीं कर रहा,
कोई साथ ही नहीं दे रहा, तो फिर उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, मंजूर कर लेते हैं। तो उस यात्री ने ये मंजूर कर लिया कि अब तेरी मौत निश्चित है। या यूँ मान लीजिए, आपने फिल्मों में हमने देखा है, जो हीरो होता है वो एक रिवॉल्वर के अंदर 6 राउंड होते हैं, उसमें से एक गोली डालता है। वो एक संजय दत्त की फिल्म थी, मैंने उसमें देखा था। वो कहता है 2 लोग होते हैं, एक तेरी तरफ चलेगी, एक मेरी तरफ, और जब वो गोली आ जाएगी आखिरी, वो लगेगी। तो वो उसको घुमा देता है उस चक्र को कि ना मुझे पता ना तुझे पता, और उसको इतना दिखाया जाता है कॉन्फिडेंस कि वो डर ही नहीं रहा। और वो पहली जब क्लिक करता है या उसको दबाता है बटन को, तो वो बहुत घबराया हुआ होता है दूसरा आदमी, क्योंकि पहली गोली वहाँ चलनी, हो सकता है पहले ही खाने में वो आ गई हो। फिर दूसरी वो खा ली जाता है, दूसरी वो अपनी तरफ चलाता है, उसकी भी खा ली जाती है। तीसरी जब वो उसकी तरफ चलाता है, फिर वो घबरा जाता है कि इसमें होगी पक्का, लेकिन वो भी खाली होती है। चौथी वो अपनी तरफ जब करता है तो उसे यह है कि इसमें होगी, अब ये मर जाएगा, तो उसकी खाली होती है। फिर उसको फिर वो डर लगता है, मतलब क्षणों से ऐसे लगता है मैं बच गया या अब मैं मरूंगा, मैं बच गया अब मैं मरूंगा। तो ये एक सिलसिला है जिंदगी में, जब आपको लग जाए कि भई आप बच गए तो आपको बड़ी खुशी होती है, और फिर आपको ये कि अब मरोगे तो बड़ा दुख होता है। खैर, उस आदमी को बड़ा डर लग रहा था कि अब तू तो मरना ही है। और जब आपके सामने कोई ऑप्शन ना रहे तो फिर आप मजबूर होके उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो खैर, वो ये सोच करके कि मैं मर जाऊंगा, वो उस पेड़ की तरफ चला गया, और सब उसको गालियां भी दे रहे थे कि तेरी वजह से हम मर जाते। अब दोषी कौन है ये तो समय बताता है, लेकिन हम पहले गालियां देना शुरू कर देते हैं। अरे ये है दुष्ट, ये है गलत, ये गलत कर रहा है, इतने लोगों को मरवा देता। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ तो बिजली जोर से कड़की और उस बस पे जा गिरी, और सारे यात्री मर गए, वो अकेला बच गया। ये बात एक बात बताती है, कभी कभी जिसको हम गालियां देते हैं, जिसको हम बुरा समझते हैं, जिसको गलत समझते हैं, वो व्यक्ति हो सकता है हमारे परिवार की जान बचा रहा हो, हमें बचा रहा हो। ये हम कैसे तय कर लेते हैं? अपने आईक्यू से या भीड़ के आईक्यू से। ज्यादा लोग जिस चीज को कह रहे हैं वो ठीक है, ज्यादा लोग गलत भी तो हो सकते हैं। और एक आदमी जो कह रहा है वो ठीक हो सकता है, और अगर वो आदमी जोर लगा के कह रहा है और वो इसकी भी परवाह नहीं कर रहा, बेशक मैं अकेला हूं, लेकिन ये बात सत्य है, तो झुके नहीं, रुके नहीं, डरे नहीं, बेशक अकेला हो। और इतिहास हमेशा अकेले व्यक्तियों ने बदला है। भीड़ तो भेड़ों की होती है। अगर आपको लोग वाह वाह करते हैं, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो समझ लीजिए आप भीड़ में हैं। और अगर आपसे लोग तर्क कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, आपको बुरा कह रहे हैं, तो आप ये समझिए आप यूनिक हैं, आप भेड़ नहीं हैं, आप आम इंसान नहीं हैं। क्योंकि आम तो नारे लगा रहे हैं, आम तो बढ़िया कहता है, लेकिन खास आदमी जो होता है उसे बहुत तर्कों से, आपको एडिशन का पता है 700 बार फेल हुए थे, सारी दुनिया उन पे हंसती थी कि आज तक कोई उजाला नहीं कर पाया, अंधेरे को भगा नहीं पाया परमात्मा के अलावा। क्योंकि परमात्मा समझते थे
परमात्मा सूर्य निकालता है, और जब सूर्य निकलता है या चंद्रमा निकलता है तब अंधेरा जाता है। लेकिन थॉमस एडिसन ने यह निर्णय लिया कि मैं एक छोटा सूर्य बनाऊंगा, ऐसा सूर्य जो रात में उजाला करे, जब चंद्रमा की उजाला ना हो तब भी वो उजाला दे, ऐसा उजाला जो हमें स्पष्ट छोटी जगह भी दिखा सके, क्योंकि चंद्रमा तो सारी धरती पर दूर से प्रकाश देता है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे घर के अंदर ढूंढनी है तो वहां तक तो नहीं पहुंचता। लेकिन उनकी एक सोच थी, और उनको लोगों ने खूब गालियां दी, खूब बुरा भला कहा, इवन उनके परिवार, उनकी पत्नी, वो सब छोड़ के चले गए। ये तो पागल है, कमाता धमाता कुछ है नहीं, उल्टे सीधे कामों में लगा रहता है, और जो कुछ है उसको भी ये दाव पर लगा रहा है। ऐसा बताते हैं आखिरी के प्रयोग में उनके पास एक थाली बची थी जिसमें वो खाना खाते थे, थॉमस एडिसन, और जो इक्विपमेंट उनको चाहिए थे उसका पैसा नहीं था, तो उन्होंने वो रोटी थाली में से निकाल के अपने हाथ पे रखी, या ब्रेड, जो भी खाना खा रहा होंगे, खाते होंगे, एक बर्तन, उस बर्तन को आखिरी में बेच दिया, और वो बेचने के बाद जो प्रयोग उन्होंने किया वो आज हम आप सबके लिए बल्ब के रूप में अवेलेबल है। तो कभी कभी इतनी लास्ट में एक और चांस रह जाता है, उस चांस से हम मिस कर जाते हैं। हो सकता है उसके दिमाग में आ जाता रहे एक थाली बची है, बीवी भाग गई, बच्चे भाग गए, जमीन जायदाद बिक गई, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये पूरा होके, और सब कह रहे हैं कि तेरे से होगा ही नहीं, आज तक किसी से हुआ ही नहीं। भाई तेरे से क्यों होगा? ये तो परमात्मा कर सकता है, रोशनी तो परमात्मा भेज सकता है, इंसान कहाँ रोशनी पैदा कर सकता है? सब लोग, एक भी आदमी, जब आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब आपको मना करते हैं, जो आपके सबसे नजदीक होते हैं, कि ऐसा नहीं हो सकता, आप क्या कर रहे हो, ये तो गलत है, तो आपको अपने ऊपर भी शक होने लगता है, हाँ यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं, ये सब लोग तो कह रहे हैं कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, एक भी आदमी तो मेरे साथ नहीं खड़ा। कई बार आपकी जिंदगी में भी ऐसे मोड़ आ जाते हैं, लेकिन आप अगर ठीक हैं और आपकी इच्छा ये कह रही है कि आप ठीक हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं है। बाहर की इच्छाएं बेशक चिल्ला रही हैं, कह रही हैं कि आप गलत हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं। कल मेरे पास एक व्यक्ति आया था, वो को कार्यक्रम कर रहा है, बोले जी उसको शौक है नए लोगों को इकट्ठा करना और लोगों को गेट टुगेदर करना, उनको खाना खिलाना, उनका सम्मान करना, ये उनकी इच्छा है। अब वो ये कह रहे थे, गुरुजी मेरे बच्चों तक को लोग ये कहते हैं कि ये बर्बाद करेगा तुम्हें, ये कमाता धमाता कुछ है नहीं, बस उल्टे सीधे कामों में लगा रहता है। तो वो बोला जी मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं कभी कभी। मैंने कहा नहीं, जो दुनिया से अलग होते हैं, जो अपनी इच्छाओं के लिए अपनी इच्छाओं की बात सुनते हैं, दूसरे की इच्छाएं तो दुनिया तो अपनी अपनी इच्छाएं पेलती है, जो अपनी इच्छाओं की बात सुनते हैं वो यूनिक होते हैं, वो आम आदमी नहीं होते। भला ये दुनिया उनसे कुछ भी कहे, कह रहे मेरे बच्चों तक को ये कहते हैं कि ये तुम्हें बर्बाद करके जाएगा, हमारे परिवार वाले, हमारे यार दोस्त सब कहते हैं कि ये जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च कर देता है। आप यहाँ इस कमाई को साथ लेकर के कहीं जाओगे क्या? खर्च करने के लिए तो कमाते हैं। कोई शराब में खर्च करता है,
कोई किसी और चीज में खर्च करता है, खर्च सारे लोग करते हैं। कोई बड़ा सा बेड लेके आता है, कोई अच्छा सा एसी लगवाता है, और कोई बेड को बेच करके पार्टी करता है, लोगों का सम्मान करता है। सोना ही तो है, धरती में सो जाएंगे। ये आपकी विचार पर डिपेंड करता है। लोग तो कुछ भी कहेंगे। मैंने कहानी वो सुनाई थी कि एक व्यक्ति ने गाड़ी बेच दी, तो एक पति पत्नी आए, तो वो बोला भाई साहब गाड़ी बेच दी, पुरानी गाड़ी थी, बेच देते हैं, आप भी बेच दें, मैं भी बेच दूं, कोई भी बेच देगा। वो बोला हाँ जी बेच दी। उनकी घरवाली बोली कि और क्या करेंगे, कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, बस एक गाड़ी थी इनके पास, वो भी बेच दी, कुछ करते थोड़ी हैं। 2 घंटे बाद वो नई गाड़ी लेके आ गए। फिर वो जो कपल था वापस आया, कहीं गए थे, इधर वो नई गाड़ी ले आया। वो खड़ा था अपनी गाड़ी के पास। वो बोला भाई साहब नई गाड़ी ले आए? उन्होंने कहा हाँ नई गाड़ी ले आए। उनकी घरवाली बोली और क्या, 2 नंबर का काम करते हैं, ये तो कुछ भी ला सकते हैं। अब आप बताइए। अब पुरानी कमीज को उतार देते हैं तभी नई धारण करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसा लग रहा है आपकी नजरों में कि बर्बाद हो गया है, हो सकता है कुछ, और हो सकता है नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि किसी भी, चाहे आप हजारों किलोमीटर की यात्रा शुरू करें, वो प्लान करके, मतलब रुक करके योजना बनाता है कि भाई अब वहां जाना है, ठहर के, और एक कदम से वो यात्रा शुरू होती है। तो जिंदगी में आप अपने आप को हमेशा से, ये दुनिया हमेशा से, जब तक आदमी करता रहा है समाज के लिए, दुनिया के लिए भला अच्छा, उसको हमेशा से दुनिया जिंदे को पागल बताती रही है, गालियां देती रही है। और जब वो मर जाता है तो फिर उसकी मूर्तियां बनती हैं, वो भगवान बन जाता है, वो भगवान बन जाता है। अब हमारी हिंदू मान्यता के अंदर कृष्ण जी, राम जी, या और भी सैकड़ों, हजारों, लाखों देवी देवता है, जो जिसको मानता हो, जब तक वो जिंदा रहे लोगों ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, गालियां दी, उनको बुरा भला कहा। क्रिश्चियनों ने तो अपने भगवान को ही सूली पे चढ़ा दिया, बड़ी दर्दनाक मौत दी। सब, महात्मा गांधी को गोली मारी गई, और आज हर जेब में महात्मा गांधी, जिसके पास नहीं है उसे कंगाल कहते हैं, और जिसके साथ महात्मा गांधी है ज्यादा, उसे रईस कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति नहीं हो। क्यों? वो दुनिया को एक चीज दे के गए। एक 40 किलो का आदमी, जिसके कपड़े भी कंप्लीट नहीं, इतना पढ़ा लिखा आदमी, और ये कह रहा है एक गाल तो कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो। एक छोटी सी बात है, इसी से उसने आजादी ले ली उस व्यक्ति ने, और पूरी विश्व, पूरी दुनिया उनको शांति का एक मसीहा मानने लगी। तो कुछ लोगों ने उनको गोलियां मार दिया, खत्म कर दिया। लेकिन आज अगर आपके पास गांधी नहीं है ना, आपके जेब में, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और गांधी है
आपके जेब में सब कुछ मिलेगा। बस आप समझदार हैं। मेरे दिमाग में एक बात आई थी, वो मैंने आपके सामने रख दी। आप उसको कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप खुश रहें, आपका दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें और आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। आप सबकी जय हो।